राजी हैं। गठबंधन के बाद आपको लगता है कितना फायदा हुआ है रानियाल? देखिए, जो उधर हुआ है एक गठबंधन जिसका गोपाल कांडा ने अनाउंस करा, जब अभय उनके किले में चल के गया तो उसके बाद उन्होंने अनाउंस करा कि बीजेपी और INLD और रालोपा का गठबंधन है। मुझे ये पता है कि पिछली बार सरसा जिले में भी हमें किसान आंदोलन का बड़ा विरोध सहना पड़ा और लोग गांव में, मैं जब विशाल लोकसभा लड़ा तब भी गांव में सवाल पूछते थे कि आपने वो दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया ही है। मैं ये समझता हूँ इस इलाके का, मुझे भी लोग एडवाइस करते थे जो जिनकी बीजेपी से अलायंस है उसको वोट नहीं देंगे। तो साहब सिरसा में बीजेपी क्विट करके वापस ले लिया नामांकन, कैसे देखते हैं? देखिए, अलायंस है, अलायंस में तो फैसले होते रहते, तो NDA का गठबंधन है, तीनों पार्टी INLD, बीजेपी और रालोपा। पवन बेनीवाल भी अब अभय सिंह के साथ आ चुके हैं, जिन पे अभय सिंह ने आरोप लगाए थे पिछले चुनाव में। देखिए, ये उनका आपस का निजी मामला है, वो क्या आरोप लगाए नहीं आ रहे। अब कभी वो कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ वो चाचा पे भी एलिगेशन लगा देते हैं, अपने भतीजे पे भी लगा देते हैं। वो हमारे ओपन चलता है, क्या बोल जाए कब बोल जाए, ना मीडिया को पता ना हमें पता क्या बोलेगा, ना उसको पता क्या बोल गया। बीजेपी मुकर गई है सर, कहते हैं कांडा को नहीं समर्थन दिया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया। देखिए, बीजेपी समर्थन दे दे नहीं दे देगा, मैं तो एक बात जानता हूँ, जनता नहीं समर्थन देगी, जनता खिलाफ है। जनता इस अलायंस जो सरसा में हुआ है इसके बहुत खिलाफ है, कोई सीट भी नहीं है कि 500 साफ हो रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो कह रहे कत्ल कर दिया भाजपा ने। हो सकता है अब उन्होंने कर दिया, मैं तो ऐसी भाषा में कुछ कहूँगा नहीं, किसी के निजी कमेंट्स पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं तो पॉलिटिकली बात कहूँगा। कोई किसी राजनीति के आप बड़े खिलाड़ी रहे हैं, हालांकि आप भी बीजेपी सरकार में मंत्री थे, बीजेपी भी ज्वाइन भी की। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कौन सी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है? देखिए, बीजेपी का 10 साल का जो एक प्रशासन रहा ना, उसमें 2-3 चीज़ें थी जो उन्होंने एडमिट कर ली। एक तो ये था कि सरपंचों का लिए जो फैसला किया गया था 5 लाख का, वो फैसला गलत था, जिसको बाद में माना और फिर चीफ मिनिस्टर ने बुला के बारी बारी, एक बार नहीं 3 बार सरपंच को बुला के कि नहीं 20 अच्छे नहीं होते, 21 देता हूँ। ये बैकफुट पे जाने के बाद था। एक जो फैमिली ID का था, हम आपस में बैठते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, सब बातें होती थी। फैमिली ID का बहुत हुआ। जिस बच्चे ने अपने घर में बेटी की शादी करनी थी वो ज़मीन नहीं बेच सकता था, इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने पेपर्स का मामला आ गया। जिसने हॉस्पिटल में जाना था, इलाज कराना था, उसे 50,000 रुपये चाहिए था, वो ज़मीन नहीं बेच सकता था, कोई प्लॉट नहीं बेच सकता था, रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई थी। ये ऐसी दिक्कतें आई जिससे आम जनता खिलाफ हो। और आज मैं समझता हूँ ये माहौल की वजह से है कि बीजेपी 15-17 सीटों पे आ गई। रानी हल्के की बात की जाए तो आपके पोते अर्जुन चौटाला आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं INLD से, शीशपाल कंबोज हैं, सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस से हैं, क्या समीकरण देखते हैं आप? प्रजातंत्र है, हर आदमी को लड़ने का, अपना चुनाव करने का, लड़ने का अधिकार। मैंने बताया ना, समीकरण वहाँ थे ना, फाइट कांग्रेस में और रणजीत सिंह में रही थी जब 4 लोकसभा लड़े थे। मैं आज भी मानता हूँ कि यह फाइट जो रहेगी वो कांग्रेस में और मेरे में रहेगी, दूसरी पार्टी बीच में ना बीजेपी है ना INLD। आपने इलाहाबाद में कांग्रेस का समर्थन किया, अपने भरत सिंह का समर्थन किया है, तो क्या वहाँ आप जाएंगे, मीटिंग वगैरह भी लेंगे? देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो जाऊंगा। जब समर्थन कर दिया तो समर्थन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, तो कोई फैसला है ही नहीं, तब करूंगा। इधर मैं जब दिग्विजय का कर दिया, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं, मेरे लोग साथ हैं, मुझे किसी की परवाह थोड़ी है, मैं किसी का पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा हूँ। जब इंडिपेंडेंट तो कहीं भी करूँ, जब मैं मेरा निर्णय कहीं लेके जा सकता हूँ, किसी की मदद पे जा सकता हूँ। डबवाली और इलाहाबाद में आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, दूसरे BJP को, क्या कालांवाली और सिरसा में भी कोई ऐसे समीकरण बन सकते हैं कि आपका? देखिए, जब कोई फैसला होगा तो बता दूंगा। मैंने बताया ना, सबको खुला बताया, कोई इसमें छुपा के, जब फैसले तो खुले ओपन बताए जाते हैं, जब होगा मैं कर दूंगा। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं आपको जो एक बड़ी इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट और JJP और अदर्स, जिसमें कोई भी हो सकता है, जो नॉन कांग्रेस और BJP है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दोनों पार्टी, नेशनल पार्टी छोड़ के, वो संख्या 25 से ऊपर जाएगी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा। पता नहीं हम समर्थन देने जाएंगे, कोई हमें समर्थन देने आ जाए।